नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत के विषय में। दोस्तों, प्रत्येक माह की एकादशी तो अपने आप में विशेष होती ही है। प्रत्येक माह की एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है और अलग अलग पुण्य फल है। लेकिन जब बात आती है कार्तिक मास की, जो कि पूरा ही महीना, पूरे माह का एक एक दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है, ऐसे में कार्तिक मास की जो एकादशी आती है, इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो आज बात करेंगे कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत के विषय में। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है, जो कि माता लक्ष्मी जी का ही एक नाम है। तो इस एकादशी पर क्या विशेष आपको करना है, क्योंकि यह कार्तिक मास चल रहा है, और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप शुरू से, मतलब प्रतिपदा तिथि से आपने नहीं किया है, किसी भी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो यह एकादशी आपको वो समस्त पुण्य फल प्रदान करने वाली है। तो इस एकादशी को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें और ऐसे पुण्य कार्य कर लें, ऐसे कार्य कर लें जिससे आपको करोड़ों तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। दोस्तों, पहले बताती हूँ कि रमा एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। रमा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 28 अक्टूबर दिन सोमवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 27 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:42 पर, और यह समाप्त होगी 28 अक्टूबर को सुबह 9:11 पर। तो ऐसे में 27 अक्टूबर की जो एकादशी है वो दशमी युक्त एकादशी है, तो हमें 28 अक्टूबर की एकादशी धारण करना है। यह एकादशी सूर्योदय कालीन भी है और द्वादशी युक्त एकादशी है, तो इसका अत्यंत ही पुण्य फल हमें प्राप्त होने वाला है। कहा जाता है कि दशमी विद्या एकादशी हमें बिल्कुल भी धारण नहीं करनी चाहिए। अब बात करती हूँ कि एकादशी पर, जैसे मान लीजिए कि कार्तिक मास, आगे मैं पूजा विधि बताऊंगी। सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं उन भाई बहनों के लिए जो कार्तिक मास का नियम नहीं ले पाए हैं, किसी भी कारणवश वो बहुत सारा पूजा पाठ या दीपदान सारे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा पुण्य को देने वाली है। तो इस एकादशी पर आप कौन कौन से ऐसे कार्य कर लीजिएगा। पहली बात तो इस एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। भले ही आपने कार्तिक माह में एक भी दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान नहीं आपने किया है, तो इस एकादशी पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा और थोड़े से पानी में आप तुलसी दल डाल लीजिएगा। तुलसी दल डालने के बाद उस तुलसी के पत्ते को हटा दीजिएगा, क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी नाली इत्यादि में नहीं जाना चाहिए, और उस थोड़े से पानी को अपने नहाने के पानी में मिलाकर आप स्नान कीजिएगा। दोस्तों, स्कंद पुराण में यह वर्णित है, स्वयं ब्रह्मा जी ने यह बात कही है। तुलसी की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी संयुक्त जल से स्नान कर लेता है, उसको करोड़ों तीर्थों के पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। तो मान लीजिए आपने एक भी दिन स्नान नहीं किया और एकादशी तिथि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो इसमें आप तुलसी संयुक्त जल से स्नान कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि तुलसी पत्र पानी में डालकर इस तरह से स्नान मत कीजिएगा कि वो जाकर नाली इत्यादि में बहे, पहले उसे निकाल दीजिएगा। तो वो जल बिल्कुल गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है, और आप चाहें तो गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। और गंगा जल डालकर तो हमें कार्तिक मास में स्नान करना ही चाहिए, सबसे पहला कार्य। दूसरा कार्य, इस दिन आप माता तुलसी जी की पूजा विधि विधान से कीजिएगा। केवल जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन कार्तिक मास में माता तुलसी जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। उन्हें चंदन अर्पित कीजिएगा, पीला चंदन, लाल चंदन, सिंदूर अर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके दीपक घी का जलाकर माता तुलसी जी की परिक्रमा कीजिएगा। उनके 8 नामों का जप या फिर तुलसी चालीसा या तुलसी स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। या फिर आप कुछ भी ना कर पाए तो वहां पर बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जो माता तुलसी जी के समक्ष पढ़ता है या सुनाता है माता तुलसी जी को, उनसे माता तुलसी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। तो ये दूसरा कार्य आप कर लीजिएगा। तो ये सारा कार्य करने के बाद आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से इस दिन पूजा कीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, सोमवार का दिन पड़ रहा है, पीपल पूजा और आंवले वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति पीपल पूजा और आंवले वृक्ष की पूजा करता है, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सहस्त्र गौदान के बराबर पुण्य फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में यह भी वर्णित है कि कार्तिक माह में यदि आधी तुलसी पत्र से भी हम भगवान विष्णु जी की और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कर लेते हैं, तो हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो इस दिन भोग प्रसाद में आप लोग तुलसी पत्र, चाहे आपके घर में लड्डू गोपाल जी हों, शालिग्राम जी हों, भगवान विष्णु जी हों, उनका कोई भी स्वरूप आपके घर में है, मंदिर में है, उन्हें आप तुलसी पत्र भी जरूर अर्पित कीजिएगा। ध्यान रहे, तुलसी पत्र आपको सोमवार के दिन भी नहीं तोड़ना है, रविवार के दिन भी नहीं तोड़ना है, पहले से ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिएगा। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि कार्तिक मास में जिस तुलसी माता की आप पूजा कर रहे हैं, जल और दीपदान अर्पित कर रहे हैं,
वहाँ से आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप अलग पौधा लगाएं, वहाँ पर आप जल इत्यादि देते रहें, उनकी देखभाल करते रहें और वहाँ से आप तुलसी पत्र तोड़ें। ये बात हो गई। तो आंवला पूजन, पीपल पूजन, तुलसी पूजन आपको कर लेना है और अपने घर के मंदिर में आपको एक अखंड दीपक इस दिन जरूर जलाना चाहिए। और इस दिन यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं तो यह तो समझिए कि सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। यदि नहीं कर पाते हैं तो विष्णु चालीसा का पाठ कर लीजिएगा और विष्णु जी के मंत्रों का आप जप कर लीजिएगा। चैनल पे आपको प्रत्येक दिन कार्तिक मास महात्म के प्रत्येक अध्याय आप प्रतिदिन 6 बजे चैनल पे अपलोड हो जाते हैं, तो आप चाहें तो प्रतिदिन श्रवण कर सकते हैं। इस दिन आप भगवत गीता का भी पाठ श्रवण कर सकते हैं या फिर आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ भी चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो पाठ नहीं कर सकते तो अपने कार्यों को करते हुए भी आप ध्यान लगाकर श्रवण भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि जिसके घर में विष्णु सहस्त्र नाम की ध्वनि गूंजती है, जिसके रसोई घर में विष्णु सहस्त्र नाम की ध्वनि गूंजती है, वहां पर बना हुआ भोजन ठाकुर जी का प्रसाद बन जाता है। तो इतनी ज्यादा महिमा है विष्णु सहस्त्र नाम की और इतनी ज्यादा महिमा है कार्तिक मास में तुलसी माता की। चलिए ये तो सारी बातें हो गई, क्योंकि ये कार्तिक मास की एकादशी थी। वैसे तो मैं प्रत्येक एकादशी में पूजा विधि बताती हूँ। ये सारे महत्वपूर्ण कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब बात करती हूँ दीपदान की। तो दीपदान आपको सुबह भी करना चाहिए और संध्या के समय भी करना चाहिए। सुबह स्नान करके आप भगवान सूर्य देव जी को दीपक अर्पित करें, तुलसी माता को, अपने घर के मंदिर में पीपल वृक्ष, आंवले वृक्ष, बिल्व वृक्ष, केले का वृक्ष, कोई भी शिव मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर, माता रानी का मंदिर हो तो वहां भी आप दीपदान करें। नदी, तट, सरोवर, तालाब आपको जो भी मिल जाए वहां दीपदान करें। यही कार्य आपको संध्या के समय करना है। तो संध्या के समय फिर से आप स्नान आदि करें। सुबह की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और चौकी लगाकर भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को पीतांबर अर्पित करें, पीले पुष्प, पीले चंदन, तुलसी पत्र से उनकी विधि विधान से पूजा करें, आरती करें, पीला मिष्ठान और कुछ सात्विक पीली मिठाई या फिर अपने हाथों से फलाहारी भोग प्रसाद लगाकर आप उन्हें अर्पित करें। सुबह की पूजा में व्रत का आप संकल्प लें। यदि व्रत धारण करते हैं, नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, वैसे तो जरूर ही धारण करना चाहिए, कार्तिक मास की एकादशी है, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो आप इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके और पूरे नियम का पालन आप कर सकते हैं। लहसुन प्याज का सेवन ना करें, चावल ना खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके और ये सारे नियम आप कर सकते हैं। अब संध्या के समय फिर से आप स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने मंदिर की फिर से साफ सफाई करके पात्र इत्यादि को धुलकर फिर से आप भगवान विष्णु जी के समक्ष भोग प्रसाद, तुलसी पत्र और उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके माता तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाएं। संध्या के समय इस दिन आकाश दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। आकाश दीप वैसे तो कार्तिक मास में प्रतिदिन जलाना चाहिए। वीडियो मैंने पूरा दिया है अखंड दीप और आकाश दीप के विषय में। आप यदि वो वीडियो देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी कार्तिक मास में। यदि आप शुरू से नियम नहीं ले पाए हैं तब भी आपको आगे भी क्या क्या करना है बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। आप चाहें तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए मैं बताती हूँ कि इस एकादशी पर आकाश दीप जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आकाश दीप जलाते समय आकाश दीप आपको कैसे जलाना है, संध्या के समय जब संध्या हो जाए या फिर थोड़ी रात्रि भी हो जाए तब भी आकाश दीप हम जला सकते हैं। वैसे तो हम देव वृक्ष के समक्ष और घर के मंदिर में गोधूली बेला में ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, लेकिन आकाश दीप हम कुछ रात्रि हो जाने पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आकाश दीप जलाने के लिए आपको खुले स्थान में जाना चाहिए, मतलब अपने घर की छत पे या फिर आपके घर के आसपास जहाँ भी खुला स्थान हो वहाँ पर आपको एक तिल के तेल का दीपक या घी का दीपक प्रज्वलित करके और नीचे कुछ आसन देकर, चावल या गेहूं का आसन देकर दीपक रखकर और आकाश में स्थित आपको सभी देवी देवता से, तारे गण, चंद्रदेव सबसे प्रार्थना करके आपको वो आकाश दीप भगवान विष्णु जी को समर्पित करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान विष्णु जी, यह आकाश दीप आपको अत्यंत ही प्रिय है, मैं यह दीपक आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ, आप इसे स्वीकार करें। कहा जाता है कार्तिक मास में आकाश दीप जलाने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक की और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो ये कार्य करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, भले ही आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे कार्य करने के बाद, संध्या पूजन करने के बाद भगवान विष्णु जी की आरती इत्यादि आप कीजिएगा और इस तरह से आप रमा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कीजिएगा। नाम ही इस एकादशी का माता लक्ष्मी जी के नाम पर है, तो सोचिए कि इस एकादशी पर यदि आप थोड़े भी पुण्य कार्य, धर्म कार्य कर लेते हैं तो इसका अनंत अनंत गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होने वाला है।
और यदि आप प्रत्येक दिन कार्तिक मास महात्म्य सुनते होंगे तो इसकी कार्तिक मास के प्रत्येक दिन की महिमा, तिथियों की महिमा तो आपको स्वयं ही पता होगी कि कितना ज़्यादा महत्व है। यदि आप नहीं सुनते हैं तो अब से जरूर कार्तिक मास महात्म्य को आप लोग श्रवण कीजिए। आप अपने कार्यों को करते हुए भी श्रवण कर सकते हैं यदि बहुत समय नहीं है। यदि समय है तो आप भगवान विष्णु जी के समक्ष बैठकर आपको कार्तिक मास महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। बताया गया है कि कार्तिक मास में या फिर मुख्य तिथि पर जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी के समक्ष बैठकर रात्रि जागरण करता है और उनके भजन कीर्तन का गायन करता है, उनके नाम का जप करता है, उसको भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। वह जब इस लोक से गमन करता है तो उसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप प्राप्त होता है। उसे यमदूत का भय नहीं सताता है, उसे यमराज का भय नहीं सताता है, उसके निकट भी यमराज नहीं आने पाते हैं। तो बहुत सारी महिमा बताई गई है कार्तिक मास की और तुलसी पूजा की, आंवले पूजन की। तो ये सारा कार्य आप लोग इस रमा एकादशी पर जरूर ही कर लीजिएगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक दिक्कत नहीं है तो आप व्रत भी अवश्य धारण कीजिएगा और व्रत कथा का श्रवण आप लोग अवश्य कीजिएगा। चैनल पे प्रत्येक एकादशी को व्रत कथा अपलोड होती है, आप लोग जरूर श्रवण कीजिएगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी रमा एकादशी व्रत के विषय में। आप सभी लोगों को कार्तिक मास और रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर परिवार पर सदा सर्वदा बरसती रहे। दोस्तों, वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।